बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको फोर्थ वीडियो में खुशामदीद। और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ मॉडलिंग करके और दोबारा फिर फोर्थ ट्यूटोरियल के साथ आऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी कुछ मॉडलिंग भी कर लिया और कुछ चेंजेस किए हैं अपनी गेम में, तो वो आपसे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ सीन्स पे डिवाइड कर दिया अपनी गेम को, और इन सीन्स में डिफरेंट लोकेशंस को मैंने मॉडल किया है। और ये इस वजह से कि छोटे छोटे सीन्स बनाए हैं ताकि हमारी गेम जो है वो स्मूथली रन करे और उसमें प्रॉब्लम ना आए। बल्कि अगर हम एक ही सीन क्रिएट करें बहुत बड़ा हैवी विथ लॉट ऑफ ग्राफिक्स, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपकी गेम जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपने स्टेजेस को, लेवल्स को छोटे छोटे लेवल्स में मैंने डिवाइड किया है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से और उनको मॉडल किया है। थोड़ा सा मेन जो थर्ड वीडियो थी उसकी मॉडलिंग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने अभी यूँ किया है कि हवेलियाँ से लेके एबटाबाद तक अपनी गेम को 5 मेन स्टेजेस पे डिवाइड किया है और 5 स्टेजेस की मॉडलिंग की है। तो उसके लिए न्यू सीन्स क्रिएट किए हैं और फिर उन सीन्स के अंदर मॉडलिंग की है। तो आपसे अभी मैं शेयर करता हूँ। तो सेकंड सीन ओपन करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, तो लेट्स वेट जी। तो ये सीन अपलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी हमारा सीन है। इसमें थोड़ी सी मॉडलिंग और रहती है जो कि मैं करूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट दी बेसिक मॉडलिंग इज़ कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मॉडलिंग हुई पड़ी है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कार को प्लेस करते हैं और उसको हम देखते हैं, व्यू करते हैं अपनी गेम को। तो कार मैंने प्लेस की हुई है। लेट्स रन आवर गेम इन सीन 2। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी मैंने मेन सिटी की मॉडलिंग स्टार्ट की है और अभी हमारी कार भी जो है वो भी सक्सेसफुली मूव होगी हमारे रोड्स पे। तो लेट्स सी, उसके बाद हम मेन सीन से स्टार्ट करेंगे, सीन 1 से, और फिर सीन 2 और फिर सीन 3 एट्सेट्रा हम फिनिश करते जाएंगे। तो जस्ट आपको मैं ये विजुअलाइज करवाना चाह रहा था, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये, लेट्स वेट। एट द एंड ऑफ द गेम हम इस गेम को कन्वर्ट करेंगे एंड्रॉयड के लिए भी। और अभी हम ये वाली गेम बना रहे हैं, डेस्कटॉप वर्जन बना रहे हैं इसका, और इसको हम एंड्रॉयड पे भी कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोगों की डिमांड थी कि एंड्रॉयड पे भी गेम होनी चाहिए और ज़्यादातर लोग खेलते हैं, तो वो भी आपको प्रोसेस सारा समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे और टच अपनी पैनल्स वगैरह बनाएंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए। तो दैट विल बी यूज़फुल फॉर यू आल्सो। इसी कोर्स के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम अपने सीन्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि कम से कम स्पीड, यानी कम से कम हमारी ये जो है इसकी मेमोरी हो, यानी इसका जो जगह हो, ये जगह जितनी भी लेती हैं ग्राफिक्स वगैरह, ये कम से कम हो और हमारी स्पीड जो है वो स्मूथ हो थ्रू आउट द गेम। तो वो सारा प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए हम ओक्लूजन यूज़ करेंगे, स्टैटिक ओक्लूजन, और वो प्रोसेस भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो हम किस तरह से करते हैं। तो अभी ये स्पीड ऑफ द गेम में भी लिटल आहिस्ता हो, लेकिन इसको हम जब अपनी गेम को फाइनलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम स्पीड वगैरह बढ़ा लेंगे। तो अभी ये गेम है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये फर्स्ट टाइम मैं रन कर रहा हूँ एक्चुअली, तो इस वजह से। तो जी, तो ये आप देख सकते हैं कि कैमरा वगैरह भी हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सीन 2 जो था वो उसकी मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसकी कुछ मॉडलिंग रहती है, तो वो मॉडलिंग करने के बाद हम सीन 2 को सेट करेंगे। तो अब हम सीन 1 से स्टार्ट लेते हैं अपनी गेम का प्रैक्टिकली, यानी उसको देखते हैं कि हम स्टेप वाइज उसको बनाते जाएंगे। और सीन 1 पे ऑलरेडी मैंने
सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम डेस्कटॉप के लिए गेम बना रहे हैं, तो डेस्कटॉप के लिए कुछ सेटिंग्स आपको मालूम होनी चाहिए। वो ये हैं कि जब भी हम न्यू कैनवस बनाते हैं, यहाँ से क्रिएट और UI, और फिर हम नया कैनवस बनाते हैं, तो कैनवस अभी हमने मेन मेन्यू जो है वो एक कैनवस यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको नाम रखा है मेन मेन्यू का। तो इस कैनवस की कुछ सेटिंग्स हैं, तो वो सेटिंग्स आप देख लें कि वो आपने कैसे करनी है फॉर डेस्कटॉप और फॉर एंड्रॉयड दी सेटिंग्स विल वर्क। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, ताकि हम किसी भी डिवाइस पे इस गेम को रन करते हैं तो वो उसके मुताबिक ये गेम जो है वो अपने आप को डालेगी। तो इसमें जो कैनवस जब भी आप क्रिएट करते हैं तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्केल, ये वाला एक कैनवस स्केलर। और अगर ये आपके पास नहीं है तो कैनवस स्केलर की एक स्क्रिप्ट होगी स्टैंडर्ड एसेट्स में, उसको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं और आप फिर ये वाला सेक्शन आपको नज़र आएगा। और इसमें आप स्केल विद स्क्रीन साइज़ हमने किया है, जबकि डिफ़ॉल्ट में कांस्टेंट पिक्सल साइज़ ये सिलेक्ट हुआ होता है स्टैंडर्ड। तो इसको हम करेंगे स्केल विद स्क्रीन साइज़, और फिर रेफरेंस रेजोल्यूशन हम देंगे इसको 1280x720। तो ये ज़रूरी है, ये आपने देना है। और उसके बाद आप मैच विड्थ और हाइट, इसको आप बेशक सेलेक्ट कर लें, ये ऑटो सेलेक्ट चाहिए होती है। रेफरेंस पिक्सल्स पर यूनिट 100 इज़ फाइन। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसको 0.5 पे ले जाते हैं मैच, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, लेकिन ये 0 पे भी ठीक रहता है। और उसके बाद ये सेटिंग यानी कि ज़रूरी होती हैं आपकी कैनवस के लिए। जब आप ये कैनवस बना लेते हैं तो इसके ऊपर फिर हम मुख्तलिफ जो हैं एलिमेंट्स जो हैं एसेट्स आप कह सकते हैं वो हम प्लेस करते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स। तो वो किस तरह से प्लेस करते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आप देख चुके थे कि हम क्रिएट करते हैं और जो भी एसेट बनाना होता है वो हम यहाँ से बना लेते हैं। इस केस में हमने UI एलिमेंट्स बनाने हैं, UI गेम ऑब्जेक्ट्स। तो उसके लिए हम कैनवस में आप देख सकते हैं कि एक मैंने बैकग्राउंड इमेज, सबसे पहले एक इमेज आइटम एक बनाया है, यहाँ पर राइट क्लिक किया और फिर UI और फिर एन इमेज ओके फॉर बैकग्राउंड। तो ये एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज बनाई है, और इसको फिर मैंने क्लिक किया है सेट नेटिव साइज़ पे सबसे पहले, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी इमेज हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप की है। तो ये इमेज फोटोशॉप पे मैंने बनाई है 1280x720 पिक्सल्स, और फिर इसको मैंने स्प्राइट्स के फोल्डर में जो है वो अपलोड किया है यहाँ पे मेन UI। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज है। और जब भी आप कोई इमेज UI में यूज़ करते हैं तो यूज़र इंटरफेस में, तो आप उस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से टेक्सचर टाइप को डिफ़ॉल्ट से आपने चेंज करना है स्प्राइट 2D एंड UI में। और फिर ये करने के बाद आपने नीचे आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई का, तो अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है, तो तब ये जो इमेजेस हैं ये आप अपनी UI पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड पे एक इमेज रखी, और उसके बाद हमने एक ये ऑप्शंस का एक बनाया हमने अपना ये ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये सेक्शन एक बनाया हमने, और इस ऑप्शंस के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है ऑप्शंस का। और ये एक्चुअली हमने एक बटन क्रिएट किया है, और इस बटन पे जब भी आप कोई बटन क्रिएट करते हैं तो फिर उस बटन पे आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ती है। तो इस ऑप्शंस के बटन पे आप देख सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट ऐड है, और नीचे हम देखते हैं सबसे नीचे आ रही होगी, तो यहाँ पे मैंने की है ओके इस ऑप्शंस के बटन पे हमने कोई स्क्रिप्ट ऐड नहीं की, क्यों कि ये हम ऑप्शंस का जो सेक्शन है इसको हम नई कैनवस इसमें ओपन कर रहे हैं। तो इसमें होता ये है कि आप कोई भी बटन क्रिएट करें, और ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें यह है कि आपको स्क्रिप्ट भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और यूनिटी में ये बहुत ही मज़े का एक ऑप्शन है। इसमें यह है कि हमने ये ऑप्शंस मेन्यू आप देख सकते हैं, एक और कैनवस हमने क्रिएट किया और इसको इनेबल करते हैं। ये भी डिसेबल है तो इसको इनेबल करते हैं, और मेन मेन्यू को फॉर टाइम बीइंग मैं डिसेबल करता हूँ। तो अब आपको ऑप्शंस का मेन्यू नज़र आएगा। तो हाँ, तो ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस का मेन्यू है। तो हम
जब क्लिक करते हैं मेन मेन्यू के ऑप्शंस बटन पे तो वो इस मेन्यू पे आ जाता है, जो कि हमने इन डिफ़ॉल्ट जो है वो हाइड किया हुआ था, अभी हमने इनेबल कर दिया उसे। तो ये किस तरह से होता है, तो इसी तरह से जब बैक टू मेन मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं बटन पे तो हम वापस चले जाते हैं मेन मेन्यू पे। तो ये किस तरह से पॉसिबल है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसको हम हाइड कर देते हैं ऑप्शंस मेन्यू को अगेन, और मेन मेन्यू पे चले जाते हैं। तो इस काम के लिए आपको सबसे पहले एक बटन बनाना पड़ेगा, और बटन हमने बनाया जी ऑप्शंस का। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो बटन के ऊपर ऑन क्लिक के फंक्शंस आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये प्लस का आपको निशान नज़र आ रहा है, तो इधर हम अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया यहाँ पे हम फंक्शन दे सकते हैं, रन टाइम ओनली है, और एडिटर एंड रन टाइम और ऑफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब होता ये है कि जब आपने कोई नया मेन्यू देना हो इधर, तो आप इस बटन पे एक्शन यानी आपने देना है। तो उसके लिए ये है कि हम इस ये आप देख सकते हैं कि हमने प्लस पे क्लिक किया और फिर हमने मेन मेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्योंकि हम मेन मेन्यू पे एक फंक्शन देना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ ड्रैग ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट किया गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव, ओके। और ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो कि विदाउट एनी स्क्रिप्ट यूनिटी के अंदर मौजूद होगा। और ये देने के बाद हमने इसको डिसेबल कर दिया, यानी जब भी कोई आदमी इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये मेन मेन्यू हाइड हो जाएगा। और अब उसके अगेंस्ट हमने ऐड करना है कि कौन सा, ये तो हाइड हो जाए तो फिर शो कौन से वाला मेन्यू हो। तो फिर हमने क्या किया, दोबारा प्लस पे क्लिक किया और ऑप्शंस मेन्यू को यहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया यहाँ पे और इसको अनेबल कर दिया, ओके। तो इस तरह से हम ये बटन पे बड़ा इजीली फंक्शन है कि अगर आपके पास डिफरेंट कैनवस हैं और आप स्विच करना चाहते हैं डिफरेंट कैनवस इसके अंदर, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फ्यूचर में ये भी बनाएंगे, सिलेक्ट लेवल वगैरह भी बनाएंगे, तो लेवल अनलॉक सिस्टम भी हम इंशाल्लाह रखेंगे गेम में। तो वो सारा आपको मेन मेन्यू पे अभी हमने काफ़ी काम करना है सीन 1 पे, तो वो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो सिंपली अभी मैंने बहुत सिंपल सा रखा है ये ऑप्शंस, और उसके बाद अबाउट का मेन्यू है, ये भी उसी तरह से है। एक अबाउट का मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, कैनवस है, और इस पर क्लिक करते हैं तो उधर चला जाएगा, बैक टू मेन मेन्यू करेंगे वापस आ जाएगा। और फिर क्विट का एक बटन है जिसके ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड है, और स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि क्विट पे कौन सी स्क्रिप्ट ऐड है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम क्विट का बटन सेलेक्ट करते हैं तो इस बटन की स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगी, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट। तो मेन मेन्यू स्क्रिप्ट ऐड है। तो अब ये मेन मेन्यू स्क्रिप्ट्स सारी मैंने एक फोल्डर में डाल दी हैं स्क्रिप्ट्स के नाम से, और ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि ये किस तरह से काम करती हैं, और नई स्क्रिप्ट्स भी हम बनाएंगे। तो मेन मेन्यू स्क्रिप्ट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, और इसमें यह है कि जब भी आप सीन्स पे काम करते हैं, यानी किसी भी सीन से एक सीन से दूसरे में जाना है आपने, या आपने क्विट करना है कोई भी सीन, तो आप सीन मैनेजमेंट ये लाइब्रेरी ऐड करेंगे सबसे ऊपर। C# की फ़ाइल है ये, और C# भी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। और यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट ये लाइब्रेरी ऐड करने के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वाइड स्टार्ट बटन। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया स्टार्ट बटन के ऊपर, और हमने कहा सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और फिर हमने कहा सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स +1। अच्छा, ये स्टार्ट बटन के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, ओके। तो इसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये हम मोबाइल में यूज़ करेंगे, जब हम एंड्रॉयड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हमें काम आएगा। तो ये डेफिनेटली इसको इधर ही रहने दें। और फिर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया पब्लिक वाइड क्विट बटन, और फिर इस पर हमने लिखा एप्लीकेशन डॉट क्विट, कि जो भी आदमी क्विट पे क्लिक करेगा तो वो क्विट हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन या गेम। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा एक हमने बनाया मेन सीन। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रेस स्पेस बार टू लोड लेवल 1। ये मैं बटन पे भी फंक्शन रख सकता था, लेकिन ये मैंने एक चीज़ ऐड की कि जब हम स्पेस बार पे क्लिक करें तो हमारा लोडिंग बार हमें शो हो जाएगी, ये वाली लोडिंग बार। और फिर क्या होगा कि लोडिंग बार जब फुल लोड हो जाएगी तब हमारा सीन जो है वो रन होगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमारा सीन 1 जो है वो डिस्प्ले होगा। तो लेट्स रन आवर गेम, प्ले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। यूनिटी आज टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑप्शंस के कैनवस पे जाएगा, बैक अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट पे जाएगा, क्विट करेंगे तो क्विट हो जाएगा। स्पेस बार
सीन 2 को रखा है और सीन 2 जो है वो क्लोज हो जाएगा देखिएगा जी। तो अब हम जो है खेल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने मेन मेन्यू किस तरह से बनाया और उस पर डिफरेंट बटन्स और सेटिंग्स आपको मैंने बताई। स्पेस बार टू लोड लेवल, लोडिंग स्क्रिप्ट की जो है फंक्शन के लोडिंग स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, तो वो मैं आपको बाद में किसी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है लोडिंग स्क्रिप्ट। तो अभी हम थोड़ा सिंपल रहेंगे और सीन 2 पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सीन 2 पे अपनी गेम का मेन जो सीन है वो बिल्ड करना शुरू करेंगे, और सीन कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से लेवल 1 सीन 1 पे आएंगे, और यहाँ पे हम डिफरेंट अनलॉक सिस्टम वगैरह और डिफरेंट सीन्स की एक दो और कैनवसेस हम मेन मेन्यू पे मेन सीन पे जनरेट करेंगे। तो तब के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।